Hello guys, what's up? Welcome back to the channel and I have another video today for you. And first of all, yes, I hope you all are doing good and I'm sending some good vibes your way again. Keep happy, keep healthy and just vibing. Yeah, so I'm back in the video and today actually ये बहुत important topic है because जैसे आपने thumbnail पढ़ा होगा उसमें लिखा है कि how I saved a life. So I'll give you something very personal and some encounter of my life जिसमें मैंने कुछ ऐसा किया जैसे मैंने किसी की लाइफ सेव करी और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि उस टाइप का बिहेवियर क्यों आता है लोगों में, कैसे आता है और रेमेडी भी दूंगा. सो यस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आज मैं फास्ट कर रहा हूँ एक्चुअली एंड समटाइम्स आई डू फास्टिंग एंड वो भी सिर्फ वाटर फास्ट और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पानी है और कुछ नहीं. आई डोंट ईट एनीथिंग. अगर इसके बारे में जानना है कि वाई डू आई डू फास्टिंग तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि फास्टिंग का क्या रेलेवेंस है. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ आई सेव्ड लाइफ. सो एक्चुअली एक दिन मैं अपनी बाइक साफ कर रहा था बाहर और मेरा एक फ्रेंड जो मतलब मैं उसके साथ पहले भी घूम रहा था, एक दिन पहले भी उसके साथ घूम रहा था. ही वॉज ओके, ही वॉज फाइन, बट एक्चुअली दैट डे व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई बाइक वो आया कहीं से एंड यू नो बहुत लाल आंखें और यू नो मुंह उतरा हुआ है. यू कैन मेक आउट विद दिस पर्सन के ये सोया नहीं है बहुत, मतलब पूरी रात सोया नहीं है मे बी. Because you know you can look out by face. आप किसी तरफ देखते हो, अगर वो you know down है, अगर अजीब सा बिहेव कर रहा है, then you make out कि something is wrong with the person. So I also you know got think कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ उसने किया है या फिर कुछ घबराया हुआ है या जो भी है. And eventually when I asked him, थोड़ा सा उससे बात करी तो मुझे समझ में आया that the guy was about to commit suicide, guys. Literally, he was about to commit suicide. और वो he was finding ways how to you know kill himself. वो तरीके ढूंढ रहा था. तो मेरे को बोलता कि यार केमिस्ट के शॉप पे चलते हैं, वहाँ से नींद की गोलियाँ चाहिए मुझे. I mean it was a bit funny for me, पर यार उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी और मतलब बहुत सीरियसली कहा था कि यार केमिस्ट पे जाके ना नींद की गोलियाँ लेके आते हैं. So I was like कि क्या बेवकूफ़, मतलब क्या हो गया क्या ऐसे. और मैंने उसको ये भी कहा कि ऐसे मिलेगा ही नहीं, नींद की गोली देता ही नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट, तो कैसे ले आएगा तू. तो अगेन एंड अगेन ही वॉज यू नो सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि यार नहीं यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को मरना है आज और ये होना है वो होना है. सो जब मैंने ये सुना कि मुझे मरना है, मुझे ख़त्म करना है और मेरा कह रहा है मेरा दिल बाहर आ जाएगा मुंह से और एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स. सो आई वॉज लाइक कि यार क्या हुआ, अभी कल तक तो ठीक था, आज सुबह ऐसे क्या हुआ है. इट्स जस्ट मॉर्निंग. आई हैपन टू मीट हिम लास्ट नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह बाइक क्लीन कर रहा हूँ तो ये हाल है इसका. ठीक है. सो इवेंचुअली मैंने आस्क्ड द पर्सन, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स एक्चुअली सम ब्रेकअप एंड वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टेंशन उसको हो गया है. उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ उसको टेक्स्ट कर दिया होगा कि डोंट टॉक टू मी या इस टाइप का कुछ किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. एंड दिस गाय वॉज टोटली लॉस्ट. पूरा उस रात का उसका ऑरा खत्म हो गया. उसकी इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसने मरने तक का प्लान बना लिया. गाइस, कैन यू इमेजिन हाउ डिपेंडेंट दिस पर्सन इज फॉर दैट पर्सन. सो यस, इवेंचुअली व्हेन आई हैपन टू हैव अ वर्ड, जब आधा घंटा उससे बात करी तो फाइनली उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई विल गो होम एंड आई विल स्लीप. एंड गॉड फॉरबिडन दैट गाय उसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया एंड यू नो ही वेंट देयर एंड आराम से सो गया. एंड बाद में मुझे उसने थैंक यू बोला कि यार यू नो मैं यार वहाँ पे बहुत लॉस्ट था और मैं पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में. थैंक यू सो मच दैट यू वर देयर फॉर मी. So yeah guys, so that was a story actually, but you know I'll tell you a reason that why you think this ऐसे behavior ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है. हो सकता है इतना एक्सट्रीम ना हो कि वो suicidal उनके अंदर thoughts आ जाएं, but generally you feel so low and so down and you feel so dumb जब इस टाइप का थोड़ा सा टेंशन हो जाए आपके पार्टनर के साथ. और उसका सीधा रीज़न ये है गाइस कि यू आर को डिपेंडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं,
ब्रश के साथ ही आप कोलगेट यूज कर सकते हो, बिना उसके यूज नहीं कर सकते। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। सो यू नो समटाइम्स इन योर लाइफ ऑल्सो यू कैन एनकाउंटर सच अ थिंग कि आप किसी को इतना पकड़ लोगे अपनी लाइफ में कि आप सोचोगे कि यार यही है और इसके बगैर कुछ है ही नहीं। Guys, that is a codependent behavior and that simply means that you are incomplete. आप अपने आप को अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो। आप सोचते हो मेरा जो हाफ है वो बाहर घूम रहा है, हाफ या जितना भी पोर्शन वो बाहर है और वही मेरी लाइफ का सब कुछ है और आई नीड टू बी विद दिस पर्सन और उसके बगैर मैं कंप्लीट नहीं हूँ। However, the beauty is in realizing, guys, that आप होल और कंप्लीट आए हो हमेशा से इस यूनिवर्स में। जब से आप अर्थ पे उतरे हो गाइज, यू आर होल एंड कंप्लीट सोल। कितनी अजीब सी बात है, जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम क्या आधे हो क्या? तुम्हें पार्ट हो क्या? जो तुम्हारा आधा पार्ट बाहर घूम रहा है, जो लोग बोलते हैं कि मैं बेटर हाफ और ये, दिस इज शेयर नॉनसेंस गाइज, शेयर नॉनसेंस। आई एम सॉरी टू से, इट इज नॉट लाइक दिस। यू आर अ होल एंड कंप्लीट पर्सन। आपके अंदर वो बात है। आप थिंक ऑफ इट एज जैसे कोई चीज किसी से अट्रैक्ट कब होगी? जब उसके अंदर कुछ होगा ना, तभी तो अट्रैक्शन होगा। व्हाई दिस पर्सन वाज डेटिंग दिस पर्सन? बिकॉज इसके अंदर पहले से ही कुछ थी बात, तब वो इस अट्रैक्ट होके साथ में आ गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट इज नॉट दैट कि वो पर्सन जब आपकी लाइफ में होता है तब आप आप अपने आप को अच्छा फील करोगे कि हाँ यार अब तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है। It's okay, I understand कि we are humans, we are social creatures and बचपन से सोसाइटी भी सिखाती है कि अकेला नहीं रहना है, स्कूल में जाना है, दोस्ती करनी है, ये करनी है, फिर एक एज के बाद गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, वाइफ, हस्बैंड, लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस, which is okay, I totally agree कि अकेला नहीं रह सकता। बट गाइस ऐसा भी नहीं है कि you need that person so much, you need that guy or that girl or that partner or that friend in your life so very bad कि आप ये भूल जाओ कि आप कौन हो। दैट इज द मेन क्रक्स। ओके, एंड आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली टुडे। एक्चुअली मेरी एनर्जी बहुत हाई है इस वक्त। आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार इट्स अ पंच ऑन माई फेस और आप में से कोई इस चीज़ की ऐसी चीज़ें कर रहा हो तो। बट हाउएवर यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। कि पहले मैंने बताया कि कोडिपेंडेंट बिहेवियर क्या होता है, कैसे होता है, उसका एग्जांपल मैंने दिया है। और the best thing to get rid of codependent behavior is actually feeling self love, guys. सबसे पहले तो आप embody करो, अपने आप को देखो एक बार। just I do a very simple exercise. I look into the mirror and I often see myself as a complete person. मुझे किसी की जरूरत थोड़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थोड़ी हूँ यार कि किसी कोई आएगा लाइफ में तो तभी मेरा यूज हो सकता है। यू आर इनफ, यू शुड नो दिस थिंग। एंड यस, वन थिंग मोर एक्चुअली, तो एक फ्रेंड मिला था, वो कंटेंट देखता है मेरा, एंड ही सेड वन थिंग टू मी कि यार तेरा कंटेंट बहुत अच्छा है यार, आई लाइक इट, यू हैव टू बी सिंगल रहना चाहिए सबको, बेकार है रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू नोटिस गाइज। मैं अपने कंटेंट में ये नहीं बोलता हूँ आपसे कि आप सिंगल रहो, आप रन अवे फ्रॉम बॉयज और रन अवे फ्रॉम गर्ल्स, मैं ये नहीं बोलता हूँ। बट what I say is you have to value yourself first. You need to value yourself, value that person, give them the love, the affection, everything. But ऐसा नहीं कि आप डिपेंडेंट हो उस पे, या फिर आप एक abundance mindset छोड़ के आप काम करो कि यार यही है और ऐसा ही है। बिकॉज मेरे फ्रेंड के केस में यही हुआ। आई थिंक उसने एक बार मुझे जिम में इंटरप्ट करके बोला था कि यार तू हैंडसम है, तू तो बढ़िया है, तेरे को कोई भी मिल जाएगी, और मैं तो यार मैं कहाँ, मैं कैसा, मेरे को कोई नहीं मिल पाएगा। सो थिंक ऑफ इट गाइस कि अगर वो ऐसा बोल रहा है कि उसको कोई नहीं मिल पाएगा, तो वो गर्लफ्रेंड वो भी कैसे मिल गई उसको? हाउ ही हैपेंड टू फाइंड दिस गर्ल? ये भी नहीं मिलनी चाहिए थी फिर तो। इट इज दैट सिंपल दैट यू हैव इट। आपके अंदर चीजें होती है, अट्रैक्शन फुल होता है, आप कंप्लीट आए हो यहाँ पे, एंड दैट इज द रीजन दैट समवन इज इनटू यू, और आपके पीछे है वो या फिर आपके साथ है वो। ओके, सो यस, एनी टाइम दिस थिंग हैपेंस, कभी ब्रेकअप वगैरह कुछ हो, कुछ टेंशन हो, देन आई वुड से दैट यू एम्बॉडी योरसेल्फ। पहले अपने आप को पकड़ के एक बार समझो कि यस, मैं भी तो होल एंड कंप्लीट हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा हाफ बाहर घूम रहा है या कुछ ऐसा है। ऑलराइट,
So yes, that's what I want to touch upon. Remember the story that I told you, that was वो एक कोडिपेंडेंट बिहेवियर है, परफेक्ट एग्जांपल है, जो एक पर्सन एक दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट है बहुत ही ज़्यादा. एंड आई टोल्ड यू द वे ऑल्सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पैटर्न. इस चीज़ से कैसे आप निकल सकते हो. पहले अपने आप को एम्बॉडी कर लो, अपने आप को समझो कि आई एम कंप्लीट पर्सन. ओके, एंड yes, I think that was regarding the video. I hope you liked it and thank you so much. Let me know in the comments अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कुछ है और आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ. मेरे फास्टिंग के ऊपर अगर आप चाहते हो कि क्या क्यों करना है फास्टिंग, क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, then I can make a video on that also. But yes, till then I would say have a great day and bye bye.